खबर करौली से, जहां बीते 2 दिन से बाजारों में सुबह दुकानों के सामने खंडित मूर्तियां रखे मिलने से दुकानदार और व्यापारी आशंकित हैं। वहीं घटना लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सूचना पर करौली कोतवाली थानाधिकारी उदय भान सिंह सहित पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्तियों को कब्जे में लेकर दुकानों और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। शहर की कुरियल की गली में दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों ने बताया कि रविवार को सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के सामने गणेश जी, लक्ष्मी जी की खंडित मूर्तियां रखी हुई मिली। गली की अधिकतर दुकानों के सामने रखी मूर्तियों को दुकानदारों ने एकत्रित कर एक स्थान पर रख दिया और उन्हें नदी में प्रवाहित करने का विचार बनाया, लेकिन व्यस्तता के चलते प्रवाहित नहीं कर सके। सोमवार सुबह जब एक बार फिर दुकान खोलने पहुंचे तो शहर के सदर बाजार, बड़ा बाजार, चौधरीपाड़ा, फूटाकोट क्षेत्र में दुकानों के सामने मूर्तियां रखी मिलने की सूचना मिली। सभी मूर्तियों को दुकानदारों ने हटाकर अपने प्रतिष्ठान खोल लिए। साथ ही पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी मूर्तियों को एकत्रित कर अपने कब्जे में लिया। दुकान पे गणेश जी की प्रतिमा को रखा गया है। अब इससे क्या है कि लोगों में एक वैसा व्याप्त हो गया कि गणेश जी क्यों रखे गए हैं। ऐसा ही वाक्य क्या है, गली बूरे वाली गली है, इसमें भी कई जगह पर रखी गई हैं। कुरियल वाली गली है पीछे पंचायत मंदिर के बगल में, इसमें भी कई मूर्तियां रखी हैं और कुछ लोगों ने जाकर के एक जगह संग्रह करके 9 मूर्तियों को 10 मूर्तियों को एक जगह रख दिया है। इससे क्या लोगों में आपस में भी एक मनमुटाव सा हो जाता है कि इसने गणेश जी उस पर रखे, उस पर रखे। कुरियल वाली गली में कल तो कुरियल वाली गली में दुकानों पर मूर्ति रखी गई थी। आज पूरे सदर बाजार में दुकानों के बाहर मूर्ति रखे जा रहा है। ये रात में कर रहा है। जिला मुख्यालय पर इस समय हम कुरियल की गली उस क्षेत्र में खड़े हैं जहां 2 दिन से मूर्तियां मिलने की वारदात हो रही है। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में आशंका है। इस समय हम जिस जगह खड़े हैं वहां लगातार जब सुबह दुकान खोलने दुकानदार और व्यापारी पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी दुकानों के आगे छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई मिलती हैं। उन मूर्तियों की साइज करीब 6 इंची तक होती है। उन मूर्तियों के मिलने से क्षेत्र के लोग आशंकित हैं। हालांकि कल भी जब इस गली में दुकानों के आगे मूर्तियां रखी मिली थी तो सभी दुकानदारों ने उन मूर्तियों को एकत्रित करके नदी में विसर्जन करने का मन बना लिया था। लेकिन आज एक बार फिर शहर के अधिकतर बाजारों में फूटाकोट, सदर बाजार, कुरियल की गली तो दुकानों के आगे जब मूर्तियां रखी मिली तो उस घटना को लेकर क्षेत्र के लोग आशंकित हैं। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस यहां पहुंची है, उसने यहां से मौका मुआयना किया है। साथ ही जो मूर्तियां यहां रखी हुई मिली थी उन मूर्तियों को अपने साथ लेकर गई है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके फुटेज खंगालने की तैयारी की जा रही है। अभी दुकान पूरी तरह यहाँ खुली नहीं है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ मूर्तियाँ मिल रही हैं, उनसे उनकी क्या स्थिति है, क्या वो सोचते हैं। यहाँ मूर्तियाँ मिल रही हैं, क्या स्थिति है आप? सर कुछ नहीं, वो हमें दुकान खुलने से पहले देखा था तो बाहर मूर्ति रखी थी, वहाँ हमने उठा के साइड में रख दिया। फिर दुकान खोल के नहीं हमने काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद में सारी दुकानों से हटा करके मूर्ति और एक साथ इकट्ठी करके रख दी थी कि इनको 5 दिन में विसर्जन कर देंगे। फिर उसके बाद में फिर आज दोबारा से फिर मिल गई वो मूर्ति। तो ये जैसे मैं दुकान पे आया तो यही वो सामने मेरे को मूर्ति मिली थी सारी जगह, मतलब अलग अलग दुकान छोड़कर। कल प्रशासन को आपने सूचना नहीं दी? नहीं, फिर मैंने पंकज आया दुकान खोलने में ही, पंकज यार ऐसे ऐसे मूर्ति कैसे पड़ी है ये, मतलब अलग अलग जगह पर रखे हो। फिर स्कूल में मिली 2, फिर पंकज इस कमर की दुकान पर, फिर आगे चल के नहीं फिर आ गए। कारण तो अभी पता नहीं लगा है, लेकिन हमने नॉर्मली में एक ही चीज़ सोची थी कि हो सकता है कोई बच्चा हो या कोई मंदबुद्धि टाइप का आदमी हो, उन मूर्तियों को रख के चला गया हो। तो हमने नॉर्मली में इनको इस बात को ले लिया। उसके बाद में हमने सारी मूर्ति इकट्ठी करके एक जगह कोने पर रख ली। मैंने इनको सुबह कल ऐसा करेंगे 5 में विसर्जित कर देंगे, लेकिन आज फिर वही वापस दोबारा घटना घटी। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। जिला मुख्यालय स्थित बाजारों में पिछले 2 दिनों से बंद दुकानों के आगे मूर्तियां रखी मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, उन मूर्तियों को जब्त किया है। साथ ही दुकानों और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर मामले की जांच की जा रही है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। माली समाज आज करौली जिले में थोक सब्जी मंडी और फुटकर की दुकानें बंद रखकर विरोध जता रहा है। दरअसल 15 सितंबर को आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल रैली के बाद रात को सीकर रोड पर सो रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ ही इन्हें गिरफ्तार किया था। इसी के विरोध में आज इन्होंने मंडी बंद रखी। आक्रोशित लोगों ने गिरफ्तार किए लोगों की रिहाई और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की।
साक्य समाज कुशवा समाज की मांग लगभग बहुत दिनों से चल रही है, जिसमें हम शांतिपूर्वक रैली 15 तारीख को आक्रोश रैली कर रहे थे। उसमें सो रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने और उनको गंभीर चोटें आई हैं और उनको कुछ जेलों में बंद कर दिया। हमने आरक्षण की रैली निकाली थी, उसमें हमारे लोग पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कुछ लोग तो घायल हैं, कुछ जेलों में बंद है। उनने रिहा किया जाए, हमने ऐसा कोई वो तो किया था नहीं, मगर वो आरक्षण की रैली निकाली थी जयपुर से। और अब बात पाली की, जहां पाली सेवा और संकल्प महासमिति के आह्वान पर पूरा शहर बंद रहा। महासमिति की ओर से जवाई बांध में पेयजल के लिए पर्याप्त पानी आरक्षित रखने की मांग को लेकर पाली बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें शहर के लोगों का भी समिति को पूर्ण समर्थन मिला। समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से जवाई बांध में पेयजल के लिए 4200 mm पानी आरक्षित रखने की बात कही। भरतपुर से बड़ी खबर है। भरतपुर में किसानों का हंगामा, खाद ना मिलने पर किसानों ने हंगामा किया। क्रय विक्रय सहकारी समिति पहुंचे हैं किसान, खाद बीज विक्रेताओं पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। बयाना क्रय विक्रय समिति पर प्रदर्शन किया गया। भरतपुर से तस्वीरें हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल एक दिन के दौरे पर जोधपुर में थे। सीएम ने 512 इंदिरा रसोई को प्रदेश को समर्पित किया। इसके अलावा सीएम गहलोत ने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया। गहलोत ने खेलों को सरकार की प्राथमिकता होना बताया। इतना ही नहीं, मंच से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एकेडमी की भी घोषणा हुई, जिसे लेकर वैभव गहलोत ने भी खुशी जाहिर की। अशोक गहलोत ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि आने वाले समय में इस टर्म का अंतिम बजट भी युवाओं और खेल प्रेमियों को समर्पित होगा। वैभव गहलोत ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट एकेडमी को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले समय में रवि बिश्नोई जैसे और खिलाड़ी यहां मारवाड़ से देश का नेतृत्व करेंगे। ज़्यादा समय हो गया बने हुए, तो जो उपयोग जिससे को होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था। कई बार प्रयत्न हुए, कई बार रिनोवेशन भी हुए। इसके लाइटनिंग के काम भी पिछली बार सरकार हमारी थी, तब भी यहाँ पर जब सीपी जोशी जी अध्यक्ष थे तभी प्रयास हुए, हमने लगाई भी थी लाइटें। जो राजीव सोलंकी जी चेयरमैन थे रेडियो के, कोई कमी नहीं रखी गई थी। क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है। आप देखते हो कि देश के अंदर, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं कि बहुत पॉपुलर मैच ये है, खेल है ये। अभी आप रवि बिश्नोई जो है उसने कमाल किया, जोधपुरवासियों का नाम और सम्मान बढ़ाया देश के अंदर। उसकी लगन थी, उसको चाहे सुविधाएं मिली या नहीं मिली, पर वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए। ये उसकी प्रतिभा जब सामने आई तो सब कुछ हुआ। हम यही चाहते हैं। मारवाड़ के खेल जगत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब हमने ये बहुत वर्षों से मांग चल रही थी कि बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का नवीनीकरण हो और साथ ही आरसीए के साथ एमओयू हो। मुझे खुशी है कि आप और हम सब लोग मिलकर आज इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। आप लोग जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगभग 20 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था और उसके बाद जो लंबा 20 वर्ष का ये अंतराल रहा है, उसमें हमेशा हमारे मुख्य संरक्षक जो उस वक्त आरसीए के अध्यक्ष थे आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब और मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक गहलोत जी ने हमेशा यही पूछा कि जोधपुर में मैच क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा सन 2012 के अंदर 13 के अंदर भी हमने वापस कोशिश की। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने मुझे कमेटी में सदस्य बनाया। हमारी कमेटी ने जयपुर के शासन सचिवालय में उस वक्त के खेल सचिव
रोहित कुमार सिंह जी से बात की, यहाँ पे आके हमने जिला कलेक्टर महोदय से बात की, मगर कुछ कारण रहे जिस वजह से जो फ्लड लाइटें उस वक्त लगनी चाहिए थी वो फ्लड लाइटें नहीं लग सकी, जिसकी वजह से जो ये 20 साल का जो अंतराल है ये एक लंबा अंतराल है। इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि बीसीसीआई का जो मापदंड है वो काफ़ी बदल गए थे। आप सब जोधपुर वासियों को जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी और वैभव गहलोत जी और डॉक्टर सीपी जोशी जी ने दी है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका जोधपुर शहर जयपुर की तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यहां से अब हो सकेंगे। आपको जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये समय आता है और समय जब आता है और जब चैन जुड़ती है तो लोग आशा और उम्मीद भी करते हैं, और जिनको काम करना आता है, जिनके मन में भाव होता है, वो अपने लोगों के लिए काम करते भी हैं। एक समय आया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने, डॉक्टर सीपी जोशी जी आरसीए में पहले अध्यक्ष थे, फिर मुख्य संरक्षक बने, और वैभव गहलोत जी को आरसीए की कमान राजस्थान की संभाली। उसके बाद में जब ये चैन जुड़ी तो आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यहां जोधपुर में पहली बार होंगे। 20 साल बाद में ये तोहफा आपको मिलेगा, ये चैन जुड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक दिवसीय जोधपुर का तूफानी दौरा, सवेरे आए, उसके बाद यूथ कॉन्क्लेव में शामिल हुए, साथ ही साथ इंदिरा रसोई नवीनीकरण जो योजना के तहत 512 राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। जोधपुर में ऐसी 9 रसोइयों की शुरुआत होने जा रही है। सर्किट हाउस में लोगों से मिले और उसके बाद में बरकतुल्ला खान स्टेडियम में बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में शिरकत की और एमओयू में गवाह बने। इन सब के बीच में अब जेडीए के द्वारा तैयार किया गया बरकतुल्ला खान स्टेडियम आरसीए को हस्तांतरित कर दिया गया है। ये बात जरूर कही कि निश्चित तौर पर देर हुई है, लेकिन आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब जोधपुर में भी आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच हों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम रहा, जहां उनके तूफानी दौरे से कांग्रेसियों में एक उत्साह, जोश और जुनून भी देखने को मिला। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के संस्थापक रामजी लाल जी स्वर्णकार की 19वीं पुण्यतिथि पर संगीत सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित अजय चक्रवर्ती ने शास्त्रीय संगीत से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते तनाव को कम करने की शक्ति सिर्फ भारतीय अध्यात्म और संगीत में है। 12 स्वरों से बना संगीत आत्मा को शुद्ध कर प्रेम और समर्पण भाव जागृत करता है। हमेशा ये प्रयास रहा है कि एजुकेशन के साथ साथ अपने भारतीय जो संस्कार हैं वो बच्चों में किस तरह किए जाए, क्योंकि शिक्षा लेने एक अलग बात है और संस्कार होना, अपने देश की जड़ से जुड़े रहना, अपने किस तरह एक अच्छा इंसान बना जा सकता है, उसके लिए जैसा अभी पंडित जी ने बताया वो बहुत ही ज़रूरी है। मेरा भी ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने इस तरह के संस्कार दिए, और ये आज उन्हीं के आशीर्वाद है कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी न केवल राजस्थान में, कि आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में और इंडिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि चिकित्सा शिक्षा। आप सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।